दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं अनिवार्य संस्कृत के जो कक्षा 10 में लगातार पूछे जा रहे हैं और 2026 में भी पूछे जाने की संभावना है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार 2015 से लेकर 2025 तक पूछे गए हैं, इसलिए इनकी चांस बनती है कि 2026 में भी पूछे जाएंगे। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इतने महत्वपूर्ण है कि 1-2 साल नहीं बल्कि हर साल पूछे जाते हैं, तो अब की बार भी पूछे जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा चांस बनती है। तो आज की वीडियो में वही देखने वाले हैं और मैं बताऊंगा कि कैसे आप ट्रिक के माध्यम से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है तब भी आप इसका उत्तर दे पाएंगे बहुत आसानी के साथ। आज की जो मैं ट्रिक लाया हूँ उससे हर बच्चा, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो टॉपर हो, हर बच्चा इसका आंसर दे पाएगा। तो आगे देखेंगे वीडियो में कि कैसे मैं ट्रिक लाया हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे टॉपिक लाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दिला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या जो दिया है 10। आज ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये कक्षा 10 के लिए है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मुझे संस्कृत नहीं पढ़नी है, तो भाई ये संस्कृत नहीं, ये अनिवार्य संस्कृत है। जो लोग हिंदी पढ़ते हैं उनको ये अनिवार्य संस्कृत भी पढ़ना है। ये अनिवार्य हिंदी है, यानी कि अनिवार्य संस्कृत है। ठीक है, ये हिंदी के पीछे दिया होता है। ये कक्षा 10 में जितने भी लोग हैं सबको पढ़ना होता है, चाहे वो किसी भी साइड से हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन सबसे पहले हमारा आ जाता है वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुले स्थिता। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लगातार 10 सालों से पूछा जा रहा है, वो भी एक सेट में नहीं 3-4 सेट में पूछा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आप इसका जवाब कैसे देंगे देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुले स्थित। वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो अब इसका जवाब क्या हो जाएगा, वाराणसी नगरी गंगा नदी किनारे स्थित है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वाराणसी जैसे दिया वाराणसी उतार देंगे, नगरी दिया है नगरी उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए कस्या आ गया। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन पहचाने नहीं आता है कि आपको उसका रिप्लाई यानी कि आंसर कैसे देना है, तो आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिससे आप पहचान में पा जाएंगे कि बस वहीं से हमें तोड़ना है शब्द को। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ शब्द दिखा देता हूँ। जैसे आप ये देख लीजिए, ये दिया है आपको यहाँ पर कस्या। अगर आपको कहीं कस्या मिल जाए तो बस वहीं पे ब्रेक कर देना उस शब्द को। अगर कहीं यहाँ पे कुत्र मिल जाए तो भी, कथ मिल जाए तो भी, केसा मिल जाए या फिर कह मिल जाए या फिर की मिल जाए। अगर इतने शब्द आपको कहीं मिल जाए इस वर्ड में, देखिए यहाँ पे भी कस्या मिल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया आपको, कुत्र मिल गया, और यहाँ पे आपको कति मिल गया। ऐसे शब्द जहाँ मिल जाए बस वहीं पे आपको छोड़ देना है और बाकी सब कुछ उतार देना है। देख लीजिए मैंने वैसे ही लाया आपको सिखाने के लिए। देख लीजिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर उतार दिया, यहाँ पे उतार दिया, यहाँ पे मिल गया कैसा, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हूँ, अभी इसका आंसर लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए चंद्रशेखर लिखा, चंद्रशेखर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आ गया क, तो मैंने यहाँ पे रोक दिया है। बाकी यहाँ को जो आशी था वो आशी उतार दिया है। अब आगे देख लीजिए, चंद्रशेखर दिया है, चंद्रशेखर उतार दिया, सोनाम दिया, सोनाम उतार दिया, लेकिन यहाँ पे कीम आ गया। देखिए मैंने बताया था यहाँ पे इसमें से कुछ भी आ जाए तो आपको वहीं पे छोड़ देना है, बाकी उसके आगे पीछे के वर्ड उतार देने हैं। जैसे मैंने ये उतार दिया, ये उतार दिया, इसको छोड़ के ये उतार दिया। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है पेपर में, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। बहुत ही एकदम सरल तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको ऐसे फॉलो करना। ठीक है, तो वाराणसी नगरी कस्या नदिया कुल स्थित है। तो जो वाराणसी नदी है वो गंगा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्या दिया दो तो यहाँ पे हम गंगाया कह देंगे। ठीक है, गंगाया, बस आपका आंसर हो गया। बाकी सब कुछ वही उतारना, आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ उतार दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, वाराणसी कस्या भाषायाम केंद्रम स्थली। जो वाराणसी है वो किस भाषा का केंद्र है, तो ये बहुत ही सटीक है। ठीक है, क्या है, किस भाषा का केंद्र है, तो भाई संस्कृत भाषा का केंद्र है। तो यहाँ पे कस्या दिया तो कस्या की जगह हम क्या कर देंगे, संस्कृत भाषाया कर देंगे। क्या, कस्या की जगह क्या कर देंगे, हम संस्कृत कर देंगे, और बाकी भाषाया को भाषाया उतार देंगे, केंद्रम को केंद्रम और अस्थि को अस्थि। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, संस्कृत। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीका है ये उत्तर देने का। आपको अगर ऐसे कई शब्द मिल जाए, कस्या, कीम, कुत्र, ऐसे अगर मिल जाए आपको इनमें से, तो आपको उसको छोड़ देना है और वहीं पे आपको आंसर लिख देना है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप इसके सही जवाब दे देते तो आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आज की इस वीडियो से आपके पूरे 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। कितने नंबर, 4 नंबर। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया है कि कुत्र मरणम मंगलम भवती, मतलब कहाँ मरने से मंगल होता है। तो आपको पता होगा, अगर आपने वाराणसी चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसमें दिया था कि वाराणसी में मरने से मंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कुत्र की जगह हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे वाराणसी, क्योंकि हमें ऐसा शब्द मिल गया और मैंने बताया भी था अभी कि अगर आपको ऐसा शब्द मिल जाए तो क्या करना है। तो अब इसकी जगह आंसर लिख देंगे क्या, वाराणसी। आपको पेपर में सिर्फ 2 ही पेन का यूज करना है। किस पेन का, काली और नीली। यहाँ पे मैं रेड पेन का यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं ये
ये रेड पेन का यूज क्यों कर रहा हूँ, आपको मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए कि आपको उत्तर देना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे कुत्र की जगह को बस वाराणसी लिख देना, बाकी सब वहीं सेम टू सेम उतार देना है। ठीक है, सेम टू सेम। अब आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है वाराणसी कति विश्वविद्यालय संति। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो वाराणसी में आपको पता होगा 3 विश्वविद्यालय हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे त्रय, त्रय मीन्स क्या होता है 3, बस आपको यही लिखना है, बाकी सब चीज वही उतार देना सेम टू सेम। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन आपके सामने रहा, वाराणसी नगरी केशव संगम स्थली। तो जो वाराणसी नगरी है वो किस चीज का संगम स्थली है, तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो उसमें दिया था कि विभिन्न धर्मों का, तो विभिन्न धर्मों को इंग्लिश में कहते हैं विविध धर्माराम, तो वही लिख देंगे क्या विविध धर्माराम। ठीक है, विविध धर्माराम, धर्माराम, बस आपका आंसर हो गया। और बाकी आपको वही चीज उतार देना, वाराणसी की जगह वाराणसी, नगरी की जगह नगरी, और संगम स्थली की जगह संगम स्थली, अस्थि की जगह अस्थि। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया होगा लेकिन आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, बहुत ही आपको ध्यान में रखना है वरना आपके पेपर में नंबर कट सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लगातार 10 सालों से पूछा जा रहा है, वो भी लगभग 40 बार पूछ चुका है, यानी कि आप अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग 4 सेट में पूछा जाता है हर साल, तो अब की 2026 में भी पूछा जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे दिया चंद्रशेखर का अस्थि, अब आपको शब्द मिल गया क, बस आपको इसकी जगह छोड़ देना, बाकी उसके आगे और पीछे का उतार देना। तो देखिए यहाँ पे चंद्रशेखर उतार दिया और आशी दिया था तो आशी उतार दिया। अब आपको क की जगह लिखना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका क्वेश्चन का मतलब है कि चंद्रशेखर कौन थे, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे। और कि हम बीच में च यहाँ पे नहीं लगा सकते, च हमेशा लास्ट में लगता है। ठीक है, संस्कृत का नियम होता है, अगर हिंदी होता तो यहाँ पे और लगा देते हैं, लेकिन संस्कृत होता है तो च हमेशा लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, तो ये च हो गया। तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे। ठीक है, ये हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त है और हमेशा पूछा जाता है, तो अब की बार भी पूछा जाएगा। यहाँ पे दिया चंद्रशेखर स्वनाम की अगत्यत, मतलब जब चंद्रशेखर से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यही उसका आंसर क्या देते हैं, तो इसका प्रश्न का मतलब है कि चंद्रशेखर अपने नाम को क्या बताते थे। तो चंद्रशेखर अपने नाम को क्या बताते थे, अब यहाँ पे आ गया कीम, तो हम कीम की जगह छोड़ देंगे, बाकी सब उतार देंगे। देख लीजिए ये उतार दिए हैं। अब कीम की जगह अपना नाम बताते थे आजाद, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आजाद, बस हो गया। इसका ऐसे ही आंसर देना, आपको पेपर में कुछ करना ही नहीं है और आपको फालतू के 4 नंबर मिल जाएंगे, इसको आपको कुछ करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता है। मैं ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ जो बार बार पूछता है, आप हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानिएगा, चाहे मैं बोलूँ या फिर ना बोलूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछता है। तो चंद्रशेखर स्वपितु, मतलब चंद्रशेखर अपने पिता, नाम मतलब नाम, की मतलब क्या, अकथन मतलब बताए, तो चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चंद्रशेखर स्वपितु नाम। अब यहाँ पे आ गया कीम, तो हम कीम की जगह कुछ नहीं लिखेंगे और उसके आगे और उसके पीछे का वर्ड उतार देंगे। देखिए यहाँ पे उतार दिया है मैंने और यहाँ पे भी पूरा पूरा उतार दिया। अब कीम की जगह उसने क्या बताया था, तो उसने अपने पिता का नाम स्वतंत्र बताया था, तो आपको लिखना स्वतंत्र। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्वतंत्र, बस हो गया स्वतंत्र। अब यहाँ पे अ की मात्रा लगा देंगे क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, अनिवार्य संस्कृत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रशेखर स्वगृहम की मौदत, चंद्रशेखर ने अपने घर का नाम क्या बताया, या फिर वैसे ही दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, आपको आंसर में सिर्फ एक ही लिखना है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, केवल अलग अलग ढंग से पूछा गया। अब यहाँ पे इसका मतलब समझ लेते हैं, चंद्रशेखर स्वगृहम कुत्र अवदत, चंद्रशेखर अपने घर को क्या बताते थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इनका घर था जेल। तो जेल को संस्कृत में बोलते हैं कारागार, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कारागार। कारागार मतलब होता है जेल। तो उन्होंने अपने घर का नाम क्या बताया, उन्होंने बताया कि मेरे घर का नाम जेल है, मतलब मैं जेल में रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कारागार, सीधा आंसर कारागार। ठीक है, और आपको संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे अ की मात्रा लगा देना है। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रश्न उसके उत्तर देना है और आपको एग्जामिनर बिना कुछ कहे 2 नंबर तो दे देगा एक क्वेश्चन के। अगर आपने दोनों सही से लिखे हैं तो आपको पूरे 4 नंबर मिलने वाले हैं इस वीडियो से। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो अपना छोटा भाई समझकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अगले 2 महीने में आपको 95% का वादा है कि दिलाकर ही रहूँगा। क्योंकि मैंने जो तरीका अपने पेपर में लगाया है प्रेजेंटेशन करने का, मैं सेम टू सेम वही तरीका बताने वाला हूँ। आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने कैसे कॉपी लिखी थी कि मेरा 96% आया था और आपका भी बिल्कुल आने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन रहा ये आपके सामने और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो अब की बार भी पूछा जाएगा। तो क्या है, कस्या ताड़िता। कस्या मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, जो जेल की जो जंजीरें होती हैं, जंजीर से जब मार खा रहे थे चंद्रशेखर तो पुनः पुनः की मौदत, तो बार बार क्या बोलते थे जब वो मार खा रहे थे, यानी कि जब वो कोड़े खा रहे थे तो क्या बार बार क्या बोल रहे थे, तो कस्या ताड़िता, यानी कि कोड़े खाते हुए, कोड़े से मार खाते हुए चंद्रशेखर पुनः पुनः क्या बोलते थे। अब यहाँ पे आ गया कीम, तो हम कीम की जगह छोड़ देंगे, बाकी सब उतार देंगे। ठीक है, बाकी सब उतार देंगे, इधर का इधर। तो बार बार क्या बोलते थे, बार बार बोलते थे कि भारत माता की जय हो, तो यहाँ पे क्या लिख देते भारतु जयतम। ठीक है, या फिर जयतु भारतम। ठीक है, जयतु भारतम,
भारत माता की जय हो। तो जय तु भारतम आपका बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपको ऐसे ही लिखना है। बस हो गए आपके 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और आपको बता दें दोस्तों कि ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने 2 ही चैप्टर से उठाया था। पहले चैप्टर का नाम जो आपका वाराणसी है उससे उठाया था और दूसरे चैप्टर का नाम आपका जो है देशभक्त चंद्रशेखर है उससे उठाया था। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊं और उसका आंसर भी बताऊं अभी ट्रिक के साथ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो अच्छे लोगों के पास पहुंचे और वो भी अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ सके। अगर आप हमारे साथ मिलकर अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ना चाहते हैं, आप 95% प्लस लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 2 महीने में मैं आपको 95% दिला कर रहूँगा। क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन से लेकर लिखावट तक सुधारने का वादा करता हूँ। आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी। मैंने इसके लिए वीडियो बना रखी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।